देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पहले भागवत ग्रंथ के प्रतिपाद्य देवता भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को प्रणाम करते हैं। आचार्य स्वरूप सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं और जो वहाँ पर उपस्थित सभी ज्ञानी श्रेष्ठ भक्त यानी कि श्रोतृवृंद बैठा है उनको प्रणाम करते हैं और इस ग्रंथ को जो गोविंद का अभिन्न अंग स्वरूप है उसको भी प्रणाम करते हैं। पिछले बार हम लोगों ने भागवत के दशम स्कंध का प्रस्तावना यानी भूमिका हम लोगों ने देखी थी। उसमें श्रीमद् भागवत को एक मंदिर के रूप में हम लोगों ने देखा था और श्री विग्रह के रूप में देखा था दशम स्कंध को। जो भगवान चैतन्य देव के जो पार्षद हैं श्री सनातन गोस्वामी जी ने उन्होंने दशम स्कंद की तुलना की थी उनके प्रफुल्ल वदन मंडल जो रहता है प्रभु का उसके साथ तुलना की थी और एक वैष्णवाचार्य ने उसकी तुलना की थी कि प्रभु के मुख यानी कि प्रेमानुरंजित वदन मंडल पर जो मधुर हास्य है मंद मुस्कान है उसके साथ इसकी दशम स्कंद की तुलना की थी और उनके श्री अंगों के साथ उसका वर्णन किया था कि उनके प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद जो है वो श्री चरण स्वरूप है, तृतीय और चतुर्थ स्कंद जो है वो उनके उरुदेश के समान है, पंचम और षष्ठ पार्श्वदेश, सप्तम और अष्टम उनकी भुजाएं हैं, नवम स्कंद उनका हृदय है और एकादश स्कंद कपाल है और द्वादश स्कंद उसका ये है सर है, मस्तक है और दशम स्कंद जो है वो है प्रभु के चेहरे पर की मधुर मंद मुस्कान, वो ये कहा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जिस भागवत को परिपक्व फल कहा है, निगम कल्पतरोः गलितम फलम कहा है, माने वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो अमृत फल है उसका परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत और उसका रस है दशम स्कंद। हम लोगों ने देखा कि दशम स्कंद में 6 प्रकार की माधुरी का भी वर्णन किया है, रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, रस माधुरी, वेणु माधुरी, ऐसे 6 प्रकार की जो माधुरी है तो इस पूरे माने माधुर्यता से परिपूर्ण है ये दशम स्कंद। भगवद गीता का जो 18 अध्याय है उसमें जो अंत में साधन सूत्र भगवान ने अर्जुन को बताया था, माम एकम शरणम व्रज, यही साधन सूत्र पूरे श्रीमद् भागवत में है। दशम स्कंद में ही नहीं, पूरे भागवत में ही है और वही उसका आधार भी है, क्योंकि बिना प्रभु के शरणागत हुए, बिना उनके ऊपर निर्भर हुए या पूरी तरह से समर्पित हुए इस ग्रंथ का जो रहस्य है, भगवान की लीला कथाओं का जो गूढ़ रहस्य है वो हम लोगों को समझ में नहीं आता। तो शरणागति जो है, माम एकम शरणम व्रज, यही साधन सूत्र पूरे भागवत महापुराण में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि बिना उसके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए दशम स्कंद, और फिर इसमें क्योंकि रस प्रधान है इसलिए जैसे बाकी श्रुति स्मृति और न्याय प्रस्थान के समय हम लोगों ने उसको कहा था कि इसको रस प्रस्थान भी कह सकते हैं, ऐसा कहा क्योंकि पूरा भागवत ये रसपूर्ण है। अब कथा चल रही थी कि दशम स्कंध में परीक्षित, राजा परीक्षित लीला कथा सुनते सुनते 3 दिन प्राय हो चुके थे और 4 दिन बाकी थे और उन्होंने 3 दिन में
बाकी अवतारों की लीला कथा, भक्तों का चरित्र, यह सब देखा था नवम स्कंद तक। और उनके परीक्षित जी के मन में किसी भी प्रकार की द्विधा, किसी भी प्रकार का विषाद, शोक बिल्कुल नहीं था। उन्होंने तो जल अन्न भी त्याग किया था और भगवत कथा में इतने तन्मय हो गए थे कि अपने शरीर की भी उनको होश नहीं थी। शरीर को भी भूल गए थे। इतनी तन्मयता उनमें थी। वैराग्य तो उनमें था ही, क्योंकि ऋषि शाप को सुनने के बाद ही तुरंत उन्होंने तत्काल काल विलंब न करके उन्होंने तुरंत अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्यभार सौंपाया था और वहाँ से सीधे यहाँ पर चले आए थे, प्रायोपवेशन कर रहे थे। और यहाँ पर भगवत कृपा से उनको ये सब लीला कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था, और वो भी शुकदेव जी के मुख से। तो इसीलिए यहाँ पर ये 3 दिन सुनते सुनते, पूरे तन्मयता से सुनते सुनते, अब जब इसमें आ गए, मोड़ पे आ गए कि जब चंद्रवंश और सूर्यवंश का वर्णन करने के बाद में अब उनके मन में आ गया कि जो मेरे आराध्य दैवत है, जो मेरे इष्ट दैव हैं, जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की है, तो उनके बारे में अभी सुनने के लिए भी उद्ग्रीव हो गए। उत्कंठा उनकी जागृत हो गई, व्याकुल हो गए कि जो प्रभु मेरे सर्वस्व है, तो उनके बारे में, उनकी जो लीला कथा है वो मैं सविस्तार सुन लूँ, ये उनके मन में आ गया। और इसीलिए अभी क्योंकि हाथ में केवल 4 ही दिन थे, तो इसके लिए अभी ये जो हम लोग दशम स्कंद में जो प्रवेश कर रहे हैं, तो दशम स्कंद में पूरे 90 अध्याय हैं, 2 भागों में विभाजित हैं। एक है पूर्वार्ध, दूसरा है उत्तरार्ध। 90 अध्यायों में प्रथम 4 अध्याय जो है वो भगवान के पास पृथ्वी का जाना, प्रार्थना करना, क्योंकि उसका भूभार हरण करने के लिए पृथ्वी ने प्रार्थना की थी, और भगवान का आश्वासन उसको जो दिया गया है वो पहले 4 अध्यायों में है। फिर पंचम अध्याय से लेकर के 39वें अध्याय तक भगवान की ब्रज लीला है, यानी कि बाल्य लीला है। फिर 40वें अध्याय में अक्रूर जी के द्वारा प्रभु की स्तुति है, प्रशंसा की गई है, वो स्तुति उसमें है 40वें अध्याय में। 41वें अध्याय से 51वें अध्याय तक मथुरा लीला है, और उसके बाद 52 अध्याय से लेकर के 90 अध्याय तक पूरी द्वारका लीला है। 3 भागों में बटी हुई है ये। एक है व्रज लीला, दूसरी है मथुरा लीला, और तीसरी है द्वारका लीला। 2 भागों में विभाजित, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो ये कुल मिलाकर के 90 अध्याय इसमें है। अब ये तीनों जो प्रमुख लीलाएं हैं, इसमें प्रथम जो लीला है वो ब्रज लीला है। प्रथम अध्याय से मतलब जो शुरू होने वाली है वो ब्रज लीला का ही प्रारंभ होता है। और यहाँ पर प्रथम दशम स्कंध के प्रथम अध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अब इसका, क्योंकि वैसे देखा जाए तो भागवत के ऊपर कई टीकाएँ भी हैं, तो दशम स्कंध के ऊपर भी काफ़ी वैष्णव आचार्यों ने टीका की है। और टीकाकारों ने यहाँ पर एक बात देखी है कि कहीं भी किसी भी तरह से एक शब्द या एक भाव भी ऐसा छूट न जाए कि जिसका रस हम लोगों को ना मिले। ये टीकाकारों ने यहाँ पर दिया है। कहीं बहुत सारी, जैसे रूप गोस्वामी जो उनके पार्षद थे, उन्होंने भी टीका लिखी है, और भी कई टीकाएँ वैष्णवाचार्यों की है। तो उसमें उन्होंने इस हर एक शब्द का, हर एक भाव का, हर एक रस का, हर एक जो लीला है वहाँ पर स्फुरित हो रही है, उसका उन्होंने आस्वादन लेने की इच्छुक होने के कारण उन्होंने हर एक चीज़ का उन्होंने यहाँ पर विवेचना की है। उसका रस उनको चाहिए, क्योंकि अब वो किसी चीज़ को यहाँ से छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए प्रथम अध्याय में अभी ये जो से 3 प्रश्नों का उत्तर, जैसे नैमिषारण्य में जो 6 प्रश्न पूछे थे, 3 प्रश्नों का उत्तर उनको मिल गया था। अभी ये चतुर्थ प्रश्न की तरफ हम लोग मुड़ रहे हैं। पहला प्रश्न उनका था कि जीवन की इति कर्तव्यता क्या है, उसका उत्तर मिल गया। सभी शास्त्रों का सार क्या है, वो भी उसका उत्तर मिल गया।
और तीसरा था कि भगवान ने अलग अलग अवतारों में कौन सी लीला की, इसका भी उत्तर मिल गया। अभी चल रहे हैं चौथे प्रश्न की ओर, जे भगवान ने देवकी के गर्भ से क्यों जन्म ग्रहण किया। पांचवा प्रश्न था कि जन्म ग्रहण करके उन्होंने कौन सी लीलाएं की, और छठवां प्रश्न था कि भगवान ने अपनी लीला संवरण करने के बाद में फिर धर्म किस आधार पर, किस अवलंबन को लेकर के खड़ा रहा, ये छठवां प्रश्न था। अभी अब हम लोग 3 प्रश्नों का उत्तर तो सूत मुनि जी ने दिया है, अभी उसका आगे चल करके हम लोग देखेंगे। दशम स्कंद हम शुरू कर रहे हैं, पूर्वार्ध, प्रथम अध्याय। राजा उवाच, राजा ने कहा। अब यहाँ पर टीकाकारों का जो ये है, उन्होंने राजा शब्द की टीका किया। अब साधारण सरल अर्थ इसका बनता है कि राजा ने कहा, राजा उवाच, राजा ने कहा। लेकिन इनका कहना है कि राजा किसको कहते हैं। राजा वो है जिसके पास वैभव है, संपत्ति है और उसकी शोभा है। ये दोनों चीज़ उसके पास होनी चाहिए। अगर संपत्ति है और शोभा नहीं है तो फिर कोई राजा का मतलब नहीं है। अगर शोभा है लेकिन संपत्ति नहीं, वैभव नहीं, तो भी कोई राजा का मतलब नहीं है। तो इसीलिए राजा शब्द को यानी कि कहा है कि कौन राजा हो सकता है, जिसके पास वैभव हो और जिसके पास शोभा हो। अब देखा जाए तो राज्य त्याग करके परीक्षित आ गए हैं, तो किस टाइप, कहाँ के राजा थे। राजा तो छोड़ ही दिया था, फिर भी यहाँ पर राजा उवाचा कह करके पुकारा। इसका मतलब कोई है, इसका मतलब ये है कि एक तो वैराग्य तो उनके भीतर प्रबल था ही, क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ भगवत कथा सुन रहे हैं जल अन्न त्याग करके। वैराग्य तो था ही, इसके साथ साथ उनके भीतर में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यंतिक प्रीति थी, अत्यंत प्रेम था। ये भगवत प्रेम जो था उनके भीतर में, वो सदा स्फुरित हो रहा था और वो वैभव उनके पास था। कृष्ण प्रेम जो था वो उनके भीतर था, इसीलिए वो उस प्रेम के धनी थे, इसीलिए वो उनका वैभव था। और दूसरी बात है कि इन्होंने जो प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न भी कोई साधारण प्रश्न वो पूछने वाले नहीं थे। भगवान की लीला कथाओं के बारे में प्रश्न पूछने वाले थे, क्योंकि इनका प्रश्न सभी लोगों के मंगल के लिए था। श्रवण मंगलम, पूरे केवल बोलने वाले का नहीं, केवल सुनने वाले का नहीं, सभी लोगों के लिए यह मंगलमय था। इसीलिए राजा यानी कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आत्यंतिक प्रीति, भगवत प्रेम जो है वो है, वही उनका वैभव था और वही उनकी शोभा थी। राजा के पास यही वैभव था और यही उनकी शोभा थी, इसीलिए उनको कहा है कि राजा कहा है। हालांकि उन्होंने राज्य त्याग कर दिया था, लेकिन ये उनके पास था भगवत प्रेम, जो जिस भगवत प्रेम के कारण में लीला कथा सुनने इच्छुक, श्रवण इच्छुक होकर के वो सामने बैठे हैं जल अन्न त्याग करके। यहाँ और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर उनका कहना ये है, भागवत के टीकाकारों का कहना ये है कि भगवत कथा या भगवत लीला कथा जो है वो कोई बाजार की चीज़ नहीं है, ये कोई सस्ती चीज़ नहीं है, ये है अमूल्य चीज़ है। कोई भी आए और कोई भी उसको सुनाए, इस प्रकार से नहीं, ये एक अमूल्य चीज़ है। तो इसलिए ये जब मन में उनके था, राजा परीक्षित के मन में था, तो इसीलिए वो भगवत भाव से परिपूर्ण होकर के ये प्रश्न पूछ रहे हैं। उत्कंठा है उनके मन में, व्याकुलता है अपने इष्ट आराध्य देव के बारे में जानने के लिए। इसीलिए क्योंकि आगे चल कर के हम लोग इसी को देखेंगे तो देखा जाता है कि इवन यहाँ तक कि गीता में भी गीता शास्त्र श्रवण करने का अधिकारी बताया गया है। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचनम न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च वानोभ्यसूयसी कहा है कि ये गीता शास्त्र सुनने के अधिकारी कौन है और अनधिकारी कौन है। कि जो उन्होंने कहा है कि इदम ते ना तपस्काय, यानी कि जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो असूया संपन्न है भगवान के प्रति और जो श्रवण करने की इच्छा ही नहीं रखते, ऐसे लोग, ये सभी अनधिकारी हैं, गीता शास्त्र के अनधिकारी हैं। इसीलिए यहाँ पर राजा ने जो भगवान की लीला कथाओं को सुनने के लिए श्रवण इच्छुक होकर के जो प्रश्न किया, वही उसकी शोभा थी, इसीलिए उसको राजा कहा गया। अब राजा का प्रश्न ये है
कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां च उभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। ये कहा है कि अभी तक प्रभु ने, अभी तक भगवान आपने चंद्र और सूर्य वंश के जो ये थे उनके राजाओं का विस्तार, जो अपने विस्तार पूर्वक वर्णन किया अभी तक किया, लेकिन राज्ञाम च उभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम, उन सबका चरित्र जो है वो अद्भुत है, अद्भुत चरित्र का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। तो कहते हैं कि इसका जो वर्णन आपने किया है तो उसके बारे में आगे कहते हैं कि यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णोः वीर्याणि शंसनः। कहते हैं कि यदुवंश यानी कि आपने चंद्रवंश में जो महात्मा यदु का आविर्भाव यहाँ पर जो हुआ था वो कैसे थे? धर्मशील थे। धर्मशील किसको कहा जाता? वैसे देखा जाए तो जो यदु राजा थे वो उन्होंने अपनी पिता की आज्ञा तो मानी नहीं थी, तो उनको कैसे धर्मशील कहा जा सकता है? लेकिन यहाँ पर कहा है कि धर्मशील किसको कहा जाता है? धर्मशील वो है जो भगवान कृष्ण के परम यानी कि परम धाम को, यानी कि परम धर्म को ही अपना धर्म समझता है, भगवत धर्म को ही अपना धर्म समझता है। ऐसे यदु राजा थे, इसीलिए उनको धर्मशील कहा गया है। धर्म क्योंकि भगवत धर्म ही एकमात्र हमारा धर्म में अपना अवलंबन है, ऐसा कहने वाले यदुवंशी राजा थे, यदु राजा थे, इसलिए महात्मा यदु कहा है इनको, क्योंकि इसी वंश में आगे चल करके अपने प्रभु ने जन्म लिया था। यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम कहा है। अब मुनि सत्तम यहाँ कहा है, ये मुनि सत्तम किसको कहा है? सुखदेव जी महाराज को कहा है। मुनि सत्तम, मुनि किसको कहता है? कि जिसको ब्रह्मबोध संपन्न जो महापुरुष है उसको मुनि कहा जाता है। जो आत्माराम है, मननशील है, उसको मुनि कहा गया है। यानी कि आत्माराम जिसने अपने भीतर में भगवत तत्व का यानी ब्रह्म तत्व का अनुभव किया है उसको मुनि कहा है। लेकिन मुनि से बढ़कर भी कौन है? मुनि सत्तर और मुनि सत्तम, ये तीन ये है श्रेणियाँ हैं। तो मुनि से पढ़कर भी है मुनि सत्त मतलब ब्रह्मबोध संपन्न, यानी कि अपने तत्व में प्रतिष्ठित होने के बावजूद भी भजन में निष्ठा रखते हैं, वो है मुनि सत्त। मुनि सत्तर कौन है? जो भगवान के भजन में रुचि रखते हैं, वो मुनि सत्तर। और मुनि सत्तम कौन है? जो भगवान के साथ जिनका प्रेम युक्त संबंध है, जो सर्वदा है और सर्वथा है, सर्वदा है और सर्वथा है, उस प्रेम से युक्त उनका जिसका संबंध है उसको मुनि सत्तम कहा गया है। अब ये जो मुनि सत्तम उन्होंने कहा है सुखदेव जी महाराज को, वो और किसी को नहीं कहा है। इसका कारण भी यही है कि क्योंकि उनके पिता व्यासदेव जी महाराज ने ही तो उनको, सुखदेव जी महाराज को ये अध्ययन किया था, भागवत का अध्ययन किया था। तो यहाँ पर दशम स्कंध का जो सार है, जो है रास पंचाध्यायी, उसके बारे में केवल उन्होंने संकेत किया है, उन्होंने रास पंचाध्यायी नहीं कही। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने एकमात्र उस रास लीला को यानी कि रास पंचाध्यायी को अपने आँखों से, अंतर्दृष्टि से देख करके, अनुभव करके, उसका पूर्ण रूप से, पूर्ण मात्रा में आस्वादन करके यहाँ पर बताया। इसीलिए वो है मुनि सत्तम। ये मुनि सत्तम और किसी को नहीं कहा। देखा जाए तो वहाँ पर सभी मुनि श्रेष्ठ बैठे हुए थे। उनके पिता थे व्यासदेव जी, उनके पिता के पिता पाराशर जी बैठे थे। कौन सी ज्ञान की कमी थी उनमें? नारद जी थे देवर्षि, कौन सी ज्ञान की कमी थी? सनकादि ऋषि जो भगवान के स्वयं पार्षद है, उनको भी उन्होंने मुनि सत्तम नहीं कहा है। केवल इनको किसको? सुखदेव जी महाराज को ही उन्होंने मुनि सत्तम कहा है, क्योंकि उन्होंने उस लीला को देखा है, अनुभव किया है और पूर्ण मात्रा में उसका आस्वादन। नितराम मुनि सत्तम का आत्यंतिक कहा है। आत्यंतिक, नितराम शब्द का अर्थ है नितराम, अत्यंतिक। तो वो है मुनि सत्तम, उनको कहा है। उन्होंने इस लीला को अनुभव किया और देखा, और इसीलिए ये उनका जो श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ जो है, उनके ये जो सुखदेव जी महाराज, तो इसीलिए उनका ये मुनि सत्तम कह करके उनको कहा गया है। अब यहाँ पर कहते हैं कि तत्र
अंशेन अवतीर्णस्य विष्णोः वीर्याणि शंसनः। अब कहते हैं कि आप कृपा करके, क्योंकि आप ही केवल इस लीला को बोलने के अधिकारी है, ये उनका कहना है। मुनि सत्तम कह करके यही कहते हैं। अब इसमें एक उदाहरण भी हम लोग दे सकते हैं कि जैसे एक राजा है, राजा का वैभव जो रहता है वो केवल उसके राज दरबारी जान सकते हैं। जो उसके परिकर आसपास में मंत्री वगैरह रहते हैं वो सब जान सकते हैं कि राजा का प्रभाव कितना है, पराक्रम कितना है, कितने लोग उसके सामने खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि चौकीदार भी जो रहते हैं वो भी उसका प्रभाव जानते हैं, क्योंकि ये आसपास रहने वाले राजा का वैभव जानते हैं। लेकिन राजा की जो अंतरंग लीला है, जो उसके अंतःपुर में चलती है या उसकी अंदर महल में चलती है, रानी महल में चलती है, इसके बारे में तो राज दरबारी लोग नहीं जान पाएंगे। इसके बारे में राज दरबारी नहीं जान पाएंगे। वो लोग केवल राज दरबार में ही राजा का प्रभाव क्या है बोल पाएंगे, लेकिन अंदर महल की लीला उसके बारे में वो नहीं बोल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर विशेष अधिकार सुखदेव जी का होने के कारण उनको प्रवेशाधिकार उस लीला में था। उन्होंने केवल बहिरंग लीला का ही वर्णन नहीं किया है, अंतरंग लीला का भी वर्णन किया है। और वो अंतरंग लीला ऐसी है कि जहाँ पर ब्रह्मादि देवता भी जाने के लिए उनका वहाँ पर प्रवेश नहीं है, उनके लिए भी दुर्गेय है। ऐसी जगह पर उनका प्रवेशाधिकार है। क्यों? देहबोध रहित, ब्रह्मबोध संपन्न और श्री कृष्ण के प्रति अत्यंतिक प्रेम, ये प्रेम युक्त से संबंध है, इसीलिए वो उनका ही केवल इसमें प्रवेशाधिकार है और वो इसको देख सकते हैं। जैसे कि क्योंकि हर एक अपने अपने भाव से भगवान को देखता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो दास्य भाव से भक्ति करता है प्रभु की, वो दास्य भाव के बारे में, उस भाव के बारे में जान सकता है। जो सख्य भाव से ये करता है, वो सख्य भाव में किस प्रकार की लीला होती है उसका वो रसास्वादन कर सकता है। लेकिन दास्य भाव के अगर साधक को कहो कि तुम सख्य भाव की लीला, सुनेगा, जरूर सुनेगा, लेकिन क्योंकि उसकी प्रभु की लीला है, लेकिन उसको उसमें रुचि नहीं आएगी। अगर वही उसको कहा कि वात्सल्य भाव के बारे में कहो, तो वात्सल्य भाव की जो लीला है उसमें उसको रस नहीं आएगा, क्योंकि वो दास्य भाव का ये है, पथिक है। इसीलिए अगर उसी को कहा कांता भाव, गोपी भाव, इसको कहो, तो उसको उसमें रस नहीं आएगा या रुचि नहीं आएगी, क्योंकि वो इस भाव का नहीं है। इसीलिए हर एक का अपना अपना जो भाव है उसके अनुसार यहाँ पर क्या है। लेकिन यहाँ सुखदेव जी महाराज की जो विशेषता यहाँ पर है कि सभी प्रकार के भाव जो है, और अंतरंग लीला के लिए जो ज़रूरत है जिस भाव की, क्योंकि उस लीला में केवल उसी का ही प्रवेशाधिकार रहता है, वो उस भाव का अगर पथिक हो, इसलिए उस भाव से युक्त है, श्री कृष्ण के साथ, कृष्ण लीला के साथ, कृष्ण प्रेम के साथ युक्त है। इसीलिए ये विशेष अधिकारी है कि जिन्होंने अंतरंग लीला और बहिरंग लीला दोनों का वर्णन किया हुआ है, इसलिए वो मुनि सत्तम है। ये उनका विशेषाधिकार है। और यहाँ कहते हैं कि आप हमको तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णोः वीर्याणि शंसनः। तो आप थोड़ा, क्योंकि आपने तो यदुवंशियों का तो वर्णन किया ही है, तो आप अंशेन अवतीर्णस्य, अंशेन मतलब प्रभु ने जो अवतार ग्रहण किया था, क्या है, प्रभु ने जो अवतार लिया था वो अंशेन, अंशेन मतलब कि बलराम जी के साथ, रामेण सह बलराम जी के साथ वो अवतीर्ण हुए थे। अब यहाँ अंश कहने का अर्थ ये था कि बलराम जी का अंश विशेष अवतार माना जाता है और भगवान का अवतार स्वयं भगवान ही वहाँ प्रकट हुआ है। क्योंकि भागवतकार यहाँ पर एक ये करते हैं कि कहते हैं कि कृष्ण अवतार नहीं थे, एते चांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं का है, वो अवतार नहीं थे, स्वयं भगवान ही थे। इसीलिए हम लोगों का वो जो स्तोत्र है ना, जयदेव का जय जगदीश हरे, इसमें कहा है ना, तो उसमें उन्होंने कहा है केशव धृत हलधर रूप जय जगदीश हरे। हलधर मतलब बलराम जी को अवतार माना है, कृष्ण को नहीं। क्योंकि यहाँ पर कैटेगोरिकली ये कहते हैं भागवत में, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं कृष्ण रूप से ही आए हैं, स्वयं भगवान है, इसमें कोई ये नहीं। तो इसलिए तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णोः वीर्याणि शंसनः। अब उन पवित्र, मैंने जिस यदुवंश में उनका जन्म हुआ था,
ऐसे पवित्र मंच में भगवान के पावन चरित्र का हमें आप लीला कथा सुनाइए। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान यानि विश्वात्मा तानि तो वद विस्तरात्। क्योंकि ये कृष्ण जो है वो सभी प्राणियों के अंतर्यामी हैं, सर्वात्मा हैं, और जो उन्होंने जो यहाँ पर यदुवंश में जन्म लेकर के जो लीला की है, तानि नो वद विस्तरात्, आप उसको विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्योंकि हमारे छोटे मोटे ऐसे कहने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी, हमको पूरी लीला उनकी सुननी है। इसलिए कहा है वद विस्तरात्। निवृत्त तशैहि उपगीयमानात् भवौ औषधात् श्रोत्र मनो अभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। ये चौथा श्लोक है। यहाँ पर कहते हैं निवृत्त तशैहि उपगीयमानात्। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो जीवन मुक्त महापुरुष है, जिनकी तृष्णा यानी कि भोग तृष्णा तो पहले से ही मिट चुकी है, लेकिन जिनके भीतर में मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, जिनके पास जैसे कि सामीप्य, सारुज्य, सालोक्य, सार्ष्टी, इस प्रकार की 5 प्रकार की जो मुक्ति है, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सार्ष्टी 5 प्रकार की जो मुक्ति है, वो भी उनके पास है, आ सकती है या इच्छा उसकी कर सकते हैं, लेकिन वो मुक्ति भी वो नहीं चाहते। निवृत्त उससे भी मुक्त है, भोग तृष्णा से तो मुक्त है ही, क्योंकि बिना भोग तृष्णा के वो जीवन मुक्त महापुरुष हो ही नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने कहा है कि इससे तो मुक्ति है ही, लेकिन मुक्ति की भी इच्छा नहीं लगती, कि यानी कि भगवान का जो ऐश्वर्य है, जिनका सामीप्य मिले, उनकी सन्निधि मिले, उनका सारूप्य यानी कि उनका ही रूप मिले, उनका सालोक्य यानी कि उनका लोक मिले, सार्ष्टी मतलब उनका वैभव मिले, तो सायुज्य मतलब उसके साथ एकत्व बोध हो जाए। ये भी जो मुक्ति है, यानी कि इस प्रकार की भी मुक्ति वो नहीं चाहते। माने भोग की तृष्णा भी उनमें नहीं है और मुक्ति की इच्छा भी उनमें नहीं है, दोनों प्रकार से निवृत्त हो गए। हालांकि जीवन मुक्त है ही, वो जीवन मुक्त महापुरुष तो है ही। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष भी जिसका जिस लीला का उपगीयमानात् का है, यानी कि भगवान अपनी लीला जो है वो प्रकट कैसे करते हैं, भक्तों के द्वारा ही तो प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि ये भजनानंदी जीवन मुक्त महापुरुष ये भगवान की लीला कथा गाते नहीं हैं, इनके द्वारा गाया जाता है। उपगीयमान का है, इसलिए उपगीयमान का है, इनके द्वारा गाया जाता है। कैसे? भगवान स्वयं उनके द्वारा ये गवाते हैं, यानी कि उनकी लीला गवाते हैं। उपगीयमानात् कहा है। और भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्। अब भगवान की लीला कैसी है? श्रोत्र मन अभिरामात्, मधुर है, यानी कि सब प्रकार के श्रेणी के लोगों के लिए मधुर है। चाहे बाल्य लीला हो, चाहे इसकी लीला हो, किसी भी प्रकार की लीला हो, बच्चे लोग भी इसमें आनंद लेते हैं। मधुर क्योंकि मधुर है। इसका कहा है कि जैसे श्रोत्र और मन यानी कि सभी प्रकार के इंद्रियों को मधुरता देने वाली है। और कैसे? भवौषध, भव औषधि, यानी कि इसका एक मात्र औषधि है। हम लोगों को जैसे जीव, अज्ञानी जीव इस संसार में जब जन्म लेता है तब इसको ये रोग लगा रहता है। कौन सा रोग? ये भवरोग है। जब तक इस भवरोग की निवृत्ति नहीं होती तब तक उसका ये रोग चलता ही रहता है। हो सकता है कि उसका मृत्यु भी हो जाता है, तो वो मृत्यु भी भवरोग के साथ ही होता है, क्योंकि फिर उसको जन्म लेना पड़ता है। जब तक इस भवरोग की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि उसके लिए ये औषधि है। कौन सी? भगवान की लीला कथा, जो मन और श्रोत्र यानी कि सभी प्रकार के इंद्रियों को तृप्त करने वाली है। ऐसी मधुर लीला कथा मनो अभिरामात् कहा है। ये भवौषधि है, इसके लिए भवरोग को निवृत्त करने वाली या भवरोग को मिटाने वाली है और परम आह्लाद देने वाली है। इसको सुनने के बाद में, जैसे कि पहले हम लोग कहते हैं कि अगर दवा किसी को दी जाती है तो वो बोला जाता है, वैद्य लोग दवा देते हैं तो कहते हैं कि अगर कड़वी हो लेकिन इसका फल तुमको अच्छा मिलेगा। कड़वी है, अभी थोड़ा खा लो, लेकिन उससे तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। लेकिन यहाँ कहते हैं वैसी कड़वी दवा नहीं है, ये मीठी दवा है, इसका फल भी मीठा है,
मधुरी है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इसका फल जो है वो भी मीठा है, इसका साधन भी मीठा है, इसका साध्य भी मीठा है, तो सभी पर तरह से ये मधुर है। इसीलिए श्रोत्र मनो अभिरामात, क्योंकि पूरी तरह से हमारे इंद्रियों को, हमारे शरीर में, हमारे हृदय को शीतलता देने वाली है। क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत बिना पशुनाथ। अब ऐसा कहा है कि इस प्रकार की जो मधुर लीला है, लीला कथा है, जिसका रस पान करने के लिए सभी लालायित रहते हैं, ऐसा कौन है? यानी कि ऐसा कौन है जो इसके विमुख हो जाए, इस लीला कथा से विमुख हो जाए, बिना पशुघ्नात। पशुघ्नात मतलब आत्मघाती को उन्होंने कहा है कि जो आत्मघाती है या पशुघाती है। पशुघाती मतलब कसाई जिसको बोलते हैं वो। कौन कसाई कौन है? कसाई वो है जो भगवान की लीला कथा या भगवान की तरफ किंचन मात्र ये नहीं करके, मतलब देख करके भी, जिसके मन में सब समय विषयासक्ति ही पूर्ण है, जो विषयों के पीछे ही दौड़ता है, जागतिक भोग वासनाओं के पीछे ही दौड़ता है और उसमें ही रममाण रहता है, उसको कहा है पशुघ्नात, यानी आत्मघाती कहा है। आत्मघाती कौन है? वही है जिसको सामने दिख रही है गंगा जी बह रही है, पवित्र गंगा जी बह रही है, सामने रह कर के भी वो प्यासा रहता है, वो पानी पी नहीं सकता, जल पी नहीं सकता। क्यों? वो आत्मघाती है, क्योंकि केवल और केवल विषयों में रममाण होने वाला ये है। ऐसा व्यक्ति ही केवल इस गुणानुवाद मतलब इस लीला कथा से विमुख हो जाता है। उसको इसमें यही नहीं लगता, दिलचस्पी नहीं लगती, रुचि नहीं आती। क्यों? क्योंकि विषयों में रुचि इतनी प्रबल है उसकी, जो भगवत की कथाओं में उसकी यानी रुचि जो है वो बिल्कुल आ ही नहीं रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ऐसा कौन है कि आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन है कि जो भगवान की लीला कथाओं में अपना मन रमा सके? ऐसा कौन है? ये केवल आत्मघाती ही एकमात्र उससे विमुख होता है। फिर कहा उन्होंने, पितामहा में समरे अमरंजय देवव्रतादि अतिथिरथै तिमि गिलै दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरम वत्सपदम स्म यत्प्लवा। अब कहते हैं कि जो मेरे वो बोल रहे हैं कि तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? तो उतावले क्यों नहीं हुआ उसका अभी वो ये कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरे पितामह जो अर्जुन थे, पिता के पिता जो थे, वो जब उन्होंने कृष्ण के साथ में वहाँ पर रथ में बैठ कर के जब वो सेना देखी, कुरु सेना, कौरव की सेना देखी, जो उससे भी ज़्यादा थी, इनकी 7 अक्षौणी थी, उनकी 11 अक्षौणी थी, तो अपार समुद्र जैसी सेना थी। और वहाँ पर जैसे पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, कर्ण थे और बहुत अतिरथी महारथी वहाँ पर उपस्थित थे। ऐसी समुद्र जैसी, यानी कि अपार समुद्र जैसी समुद्र के समान जो सेना थी, उसको भी जैसे मगरमच्छ छोटी छोटी मछलियों को निगल लेता है, वैसे मेरे पितामह ने यानी अर्जुन जी ने अपने सखा कृष्ण के साथ इसको अत्यंत आसानी से पार किया। कैसे? कृत्वा तरन वत्सपदम स्म यत्प्लवा। वत्स मतलब जैसे कि गाय का जो पैर रहता है, वो पैर जहाँ रखती है वहाँ पर जितना गड्ढा होता है, वो लांघने में जितना परिश्रम लगता है, बस उतना ही, इतना सहज और सरल उनका सहज साध्य उनका ये था कि इस पूरी कौरवों की सेना को उन्होंने वध कर दिया और विजय प्राप्त की। दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरम वत्सपदम, ऐसी सभी इसमें मगरमच्छ जैसे छोटी छोटी मछलियों को खा लेता है, वैसे पूरी तरह से इस सेना का विनाश करके उन्हें विजय प्राप्त की थी। और द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिम गत आतच्चक्रो मातुश्च मे यह शरणम गताया। अब कहते हैं क्यों मुझे और भी इच्छा क्यों हो रही है? मेरे आराध्य देव है, मेरे प्राण दाता है। तब उन्होंने कहा द्रौण्य का मतलब है द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया, तब जब मैं इसमें मेरे माता के गर्भ में जब मैं था, तब उस समय अश्वत्थामा में
पूरी पृथ्वी निः पांडवीय करने के लिए उन्होंने ये ब्रह्मास्त्र मेरी माता के गर्भ में छोड़ा था, क्योंकि वो उस बीज को ख़त्म करना चाहता था। तब यानी कि उस समय तो मैं मेरे उस ब्रह्मास्त्र से तो मैं पूरी तरह से जल गया था। जुगोपकुक्षिम गत आतत चक्रो मातुश्च में यह शरणम गताया। तब मेरी माँ ने हे गोविंद करके जब उनकी शरणागत हो गई थी मेरी माता, और बचाने के लिए उनसे व्याकुल भाव से प्रार्थना की थी, तब उन्होंने उनके कुक्षी यानी कि उनके कोख में अंदर में जाकर, उनके गर्भ में अंदर में जाकर के अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया था और मेरी जीवन रक्षा की थी। तो आप पूछ रहे हैं कि मैं क्यों उनका चरित्र सुनना चाहता हूँ, क्यों उनकी लीला कथा सुनना चाहता हूँ। वो केवल ये नहीं है, मेरे संबंधी भी है, मेरे पितामह के सखा है, सखा नहीं, मैं मेरे पितामह के कि मेरे दादाजी है, कह सकते हैं, है ना। तो वो मेरे दादाजी भी है, इसीलिए मैं उनकी लीला कथा सुनना चाहता हूँ। और मेरे प्राणदाता भी है, जिन्होंने मुझे बचाया, गर्भ में रह कर के वो जिन्होंने मुझे ब्रह्मास्त्र से बचाया, वो मेरे प्राणदाता भी है। इसीलिए मैं इनकी लीला कथा सुनना चाहता हूँ। फिर कहते हैं कि वीर्याणि तस्या अखिल देहभाजा अंतर्बहि पुरुषकाल रूपैहि प्रयच्छतो मृत्युमृतामृतम च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन। तो यहाँ पर कहते हैं कि केवल ये मेरी बात नहीं है, ये प्रभु जो है वो सभी प्रकार यानी कि समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा स्वरूप है, अंतर्यामी भी है, बहिर्यामी भी है, और सभी सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है और सर्वेश्वर है, सर्वव्यापी है। इसीलिए ये सभी प्रकार के जीवन धारण करने की पूरे जीवों का, शरीरधारियों का भरण पोषण ये करते हैं। और यही प्रभु क्या वो भी इस काल रूप से, महाकाल के रूप में रह करके मनुष्य को मृत्यु भी दिलाते, यानी कि मृत्यु भी उसको वरण हो जाती है, मृत्यु के भागी होते हैं। तो जो आत्मचिंतन करते हैं, जो प्रभु के भगवत चिंतन में तन्मय रहते हैं, जो भगवत कृपा के ऊपर निर्भर करते रहते हैं, उनको ये अमृतत्व का दान करते हैं, यानी उनको अपनी शरणागत आए हुए सभी भक्तों को ये बचा लेते हैं प्रभु। और जो बाह्य दृष्टि से जो अज्ञानी जीव है, जो केवल विषय चिंतन में रहते हैं, वो लेकिन फिर से उनको इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन कहा है कि ये माया जो है, यानी इसका वर्णन करती माया के अलग अलग अर्थ शास्त्रों में कहे हैं। एक माया जो है वो साधारणतः हम कहते हैं अविद्याजनित जो माया है, मोह है, जो जीवों को भ्रमित कर देती है, उसको माया कहा गया है। एक माया वो है कि भक्तों के लिए वो प्रभु का जो आविर्भाव होता है वो क्रियाशील होती है। एक माया वो है वो जो स्वजन मोहित, स्वमन मोहित, ऐसे दोनों तरफ से है। हाँ, ये माया है, तीसरा माया का स्वरूप है। और माया का यानी कि माया को ही जब प्रभु अवतरण होते हैं, यानी प्रभु जन्म ग्रहण करते हैं मनुष्य रूप में, तब इसी वैष्णवी शक्ति, माया को वैष्णवी शक्ति कहा है, वैष्णवी शक्ति का अवलंबन करके मनुष्य शरीर धारण करते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मनुष्य रूप में आपका आना, प्रतीत होना, यहाँ कहा है माया मनुष्य। आप इसमें भी वो हम लोग राम नाम में पहला है ना, माया मनुष्यम हरिम कहा है, माया मनुष्यम हरिम कहा है। कैसे कि जहाँ पर माया के द्वारा ये यानी कि माया का अवलंबन लेकर के इन्होंने मनुष्य रूप धारण किया हुआ है, छद्म रूप धारण। इसीलिए कपट मनुष्य कहा था, पिछले बार हम लोगों ने देखा था प्रभु को कपट मनुष्य कहा है, क्योंकि मनुष्य है नहीं, वास्तविक भीतर में पूरी तरह से भगवत सत्ता में परिपूर्ण है। इसलिए तो ये कहते हैं कि माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन। जो इस माया मतलब उनकी जो ऐश्वर्य और ये जो माधुर्य है, ये दोनों प्रकार की परिपूर्ण लीलाओं से वर्णन कीजिएगा, सुखदेव जी का कहना है। भगवान के जो अवतार होते हैं उसमें इसमें दो भाव पूर्ण रहते हैं, एक है उसका ऐश्वर्य, एक है उसका माधुर्य। आप कह रहे हैं कि पहले आप उनको हमारे जो व्रजलीला को जिसमें माधुर्य पूर्ण है उसका वर्णन कीजिए, ये कह रहे हैं। क्यों? बोलते कि बाकी के लीलाओं में क्या माधुर्य नहीं है? बोले है,
माधुर्य है, मथुरा लीला में भी माधुर्य है, द्वारका लीला में भी माधुर्य है, लेकिन वो माधुर्य जो है वो ऐश्वर्य द्वारा अनुशासित है, आच्छादित है। वहाँ पर ऐश्वर्य है प्रभु का, लेकिन व्रज लीला में पूरी तरह से माधुर्य है, पूरा माधुर्य उसमें भरा हुआ है उस व्रज लीला में। कहीं हम लोगों को दिखता है कि बहुत सारे जैसे इस व्रज लीला में भी उनका ऐश्वर्य क्या प्रकाश नहीं हुआ। हाँ, जैसे एक के बाद सभी राक्षसों को उन्होंने जो उद्धार किया, उनका जो आए थे उनके पास, हाँ प्रभु, क्योंकि उनका समय आ गया था, उनको परम गति प्राप्त कर दी। पूतना से लेकर के सभी राक्षस जो शुरू हो गए उनके एक एक आकर के उनका जो उन्होंने उद्धार किया, तो वो उससे ऐश्वर्य लीला प्रकट हुई, लेकिन वो ऐश्वर्य जो था वो माधुर्य के द्वारा आच्छादित रहा, उससे अनुशासित रहा, इसलिए माधुर्य भाव भी उसमें परिपूर्ण है। यहाँ तक कि रास लीला में भी जब प्रभु अंतर्हित हो गए तब गोपियाँ खोज रही थी कहाँ गए उनको पकड़ने के लिए, कहाँ गए। ऐसा देखते एक जगह जा कर के प्रभु उनको मिलने वाले ही थे उस समय। अब देखेगी पकड़ा जाएंगे, इसलिए चतुर्भुज धारण किया तुरंत उन्होंने, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज धारण हो गए। और फिर गोपियों ने देख लिया कि ये तो अलग ही है, कोई दूसरा ही देख रहा है। तो उनको पूछा, महाराज हम तो संकोच रखता है अभी तो, क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है वहाँ पर, शंख चक्र गदा पद्म हो गए, तो उनका संकोच हो गया, भय भी लगा। तो उनको इसलिए उन्होंने पूछा कि आप तो सर्वव्यापी है, आप बता दीजिए हमारे प्रियतम कहाँ है, ये बता दीजिएगा। तो ये ऐश्वर्य लीला है, लेकिन यहाँ ऐश्वर्य के ऊपर माधुर्य का अनुशासन है। और माधुर्य लीला में जो आस्वादन होता है वो ऐश्वर्य लीला में नहीं होता, वहाँ संकोच होता है, वहाँ भय लगता है। कारागृह में देवकी ने जब जन्म ग्रहण किया, प्रभु ने जन्म ग्रहण किया, तब तो चतुर्भुज होकर के सामने खड़े हो गए वसुदेव और देवकी के सामने, और दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। तब प्रभु को लगा कि ये ऐसे हाथ जोड़ करके रहेंगे तो लीला कैसी चलेगी, वात्सल्य लीला होगी कैसी। तो फिर शिशु बन गए, वहाँ पर फिर शिशु बन गए, क्योंकि वो वात्सल्य लीला केवल उसमें ही, माधुर्य लीला में ही हो सकती है, ऐश्वर्य में नहीं होती। ऐश्वर्य तुरंत ही मनुष्य को संकोच भय पैदा कर देता है। इसलिए देखिए हमने श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में भी जो शारदानंद जी महाराज ने साधक भाव जो लिखा है, उसमें भी काफ़ी कहीं जगह में लिखा है कि ठाकुर मना करते थे इस चीज़ को, अरे इस प्रकार के दर्शन की आशा नहीं करनी चाहिए। हैं, कोई बोलता था कि हमको 10 हाथ, यानी कि चतुर्भुज, दशभुज, षोडश, षडभुज, इस प्रकार के इसकी ज्योति दर्शन या ऐसा दर्शन होना चाहिए, इस प्रकार से कोई भक्त रहते हैं। तो होता ही है, मन में इच्छा होती है, लालसा होती है, और ठाकुर के पास आकर के निष्कपट भाव से बोलते थे कि ऐसा करना। बोले अरे ऐसी इस प्रकार की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर आस्वादन नहीं होता। ये ऐसा ही देखने से अच्छा है। अच्छा, विश्वरूप दर्शन जो प्रभु ने अर्जुन को दिखाया, उसमें भी तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि अर्जुन घबरा गए, संकोच भय, वही सखा पूरे विश्व ब्रह्मांड को छा करके पूरा विश्वरूप दर्शन उनको दिखा रहा है। इसलिए हाथ जोड़ करके कहा कि दृष्टवेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन। जब उन्होंने फिर से मनुष्य रूप धारण किया, तब बोलते हैं कि अब तुम्हारा मनुष्य रूप देख करके मैं प्रकृतिस्थ हो गया हूँ, अब मैं शांत हो गया हूँ। नहीं तो भय लगा था, उसको कंपमान हो गया था कि इतना विश्वरूप दर्शन जो उसका हुआ था वो उसको समझ के बाहर में था उसका। इसलिए ये ऐश्वर्य जो है यहाँ पर, ये ब्रजलीला में जो माधुर्य लीला है, वो माधुर्य ने ऐश्वर्य को अनुशासित करके रखा है या आच्छादित करके रखा है। ऐश्वर्य प्रकट हुआ है, लेकिन ऐश्वर्य को मुंह उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, वहाँ पर माधुर्य लीला ही पूरी तरह से हुआ है। अब यशोदा के मुंह में ब्रह्मांड देखा, वो ऐश्वर्य था, लेकिन तत्काल उसके ऊपर में उन्होंने माधुर्य लीला डाल करके उसका मन छिपा दिया। नहीं तो फिर यशोदा मैया उस प्रकार से वात्सल्य रूप से उसको यही नहीं, लालन पालन पोषण नहीं कर पाती। इसलिए ऐश्वर्य और माधुर्य ये दोनों प्रकार की लीला चलती है। मथुरा लीला में देखिए ऐश्वर्य भी लीला है, माधुर्य भी लीला है, दोनों हैं उसमें। और द्वारका लीला में वो द्वारकाधीश है तब उस समय, यहाँ पर युद्ध में जाते हैं, कुरुक्षेत्र में जाते हैं, तब पूरे पार्थ सारथी बने हुए
वो ऐश्वर्य लीला है उनकी, क्योंकि वो द्वारकाधीश है उस समय। क्योंकि अब जैसे अर्जुन उनका सखा है, नर नारायण ही तो है अर्जुन और कृष्ण, लेकिन उसको इस माधुर्य का पता नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा था ना, क्योंकि वो सख्य भाव है उनमें। लेकिन ब्रजली की लीला में जो माधुर्य है उसका पता अर्जुन को नहीं है, सुना है लेकिन उसका आस्वादन उसको नहीं मिला है। इसलिए क्योंकि उसमें उसने उसके सख्य भाव से उसके, तो ये ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों से परिपूर्ण ये लीला रहती है। तो इसमें दोनों प्रकार की लिए ये मतलब हम लोग उसके जो 3 लीलाएं हैं इसमें ये दोनों का ये मिलेगा। लेकिन ब्रजलीला जो है वो केवल माधुर्यपूर्ण है। और ठाकुर भी कहते हैं कि व्रज का भाव ही अलग है, ऐसा कहते हैं, वचनामृत में ही है, व्रज का भाव ही अलग है। तो इसीलिए ये हमें दोनों लीलाओं को अभी पहले, उसलिए सुखदेव जी महाराज को बोल रहे हैं कि आप पहले व्रजलीला का ये करिएगा। तो बोले वो नहीं सुनेंगे, नहीं बोले वो भी सुनेंगे, लेकिन पहले वो माधुर्यपूर्ण जो लीला है उसको सुनेंगे। अब इसके बाद में एक के बाद एक प्रश्न कर रहे हैं, सुखदेव जी को ये कर रहे हैं। रोहिण्यास्तनय प्रोक्तो राम संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना कस्मात् मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात् व्रजम गतः व वासम ज्ञातिभिः सार्धम कृतवान सात्वताम पति। अब यहाँ कह रहे हैं कि आपने बतलाया कि बलराम जी जो थे वो रोहिणी के पुत्र हैं, और ये भी कहा जाता है कि उनकी गणना देवकी के पुत्रों में भी होती है। तो दोनों माताओं के कैसे एक पुत्र हो सकते हैं, इसका क्या रहस्य है, आप बताइए। फिर कहते हैं कि भगवान ने जो अवतार लिया था, कारागृह में जो अवतार लिया था, वो अपने माता पिता को छोड़ करके, देवकी और वसुदेव को छोड़ करके वो नंदालय में क्यों आ गए? वहाँ पर क्या वहाँ वात्सल्य की कोई कमी थी, इसलिए वो यहाँ पर आ गए? वैसे देखा जाए तो वैष्णव आचार्यों की ये कहना है, मान्यता है भी यही है ब्रज के भक्तों की, कि भगवान के 2 अवतार साथ साथ हो गए। यानी कि कंस के कारागृह में भी देवकी और वसुदेव का पुत्र बोल करके जन्म हुआ, और यहाँ नंदालय में भी यशोदा मैया के पास में उनका आविर्भाव हुआ, प्रकट हुए वहाँ पर, एक ही साथ दोनों का आविर्भाव हो गया। तो वहाँ पर जो हुए वो चतुर्भुज जी थे, और यहाँ पर इसको नंदात्मज कहा है। हम लोग बाद में जब उसकी कथा आएगी तब उसमें चर्चा करेंगे उसके बारे में। लेकिन उनकी मान्यता ये है कि दोनों जगह उनका अवतार हुआ था। यहाँ पर यशोदा मैया के पास भी लालजू वहाँ पर प्रकट हुए थे, और वहाँ पर प्रभु स्वयं चतुर्भुज हुए थे। वसुदेव जी ले आए थे उसको, चतुर्भुज जी को वहाँ ले आए थे, और वो लालजू के साथ एक हो गए। लीला की 11 साल अक्रूर जी के पास जब चले गए 11वें साल में, तब अक्रूर जी को वहाँ दर्शन, चतुर्भुज जी का दर्शन दे करके प्रभु वहाँ से चले गए, लालजू वृंदावन में रह गए, ऐसा कहते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान अपने धाम को कभी छोड़ते नहीं, नित्य धाम है, दिव्य धाम है, त्रिगुणातीत धाम है, कालातीत धाम है, और प्रभु वहाँ पर सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। इसीलिए लालजू ने कभी, वैष्णव आचार्यों की मान्यता है, और हमको भी वही सही लगता है कि दोनों जगह ही आविर्भाव हुआ था, और वही हुआ है जो लालजू वहीं पर ही रह गए। चतुर्भुज जी चले गए, जहाँ वहाँ से चले गए मथुरा चले गए चतुर्भुज जी। इसलिए अभी कहते हैं कि भगवान वहाँ पर से क्यों चले गए, अपना देवकी और अपने पिता माता को छोड़ करके। फिर व्रजे वसन किम करोन मधुपर्याम च केशव भ्रातरम चावधित कंस मातुह अद्धातरणम। यानी कि व्रजवासी मैंने व्रज में रह करके कहाँ प्रभु ने कहाँ उन्होंने निवास किया। गोकुल में निवास किया उन्होंने, बाद में वृंदावन में आ गए, ऐसे कहाँ उन्होंने निवास किया। और फिर वहाँ पर जितने गोप बंधु है, सखा है, उनके साथ कैसी कैसी लीलाएं उन्होंने वहाँ पर की, व्रज में कौन कौन सी लीलाएं की। और फिर उन्होंने भ्रातरम चावधित कंसम मातुः, अपने ही मामा मातुल, देवकी के तो भाई थे कंस, तो उनको क्यों उन्होंने मार दिया, अपने ही हाथ से उनका वध क्यों कर दिया, ये भी आप हमको बता दीजिएगा। देहम मानुषमाश्रित्य कतिवर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सहावासीत् पत्न्यः कति अभवन प्रभो हो। तो कहा है कि उन्होंने फिर मथुरा में
कौन सी लीलाएं की। फिर मथुरा से वो जब वहाँ से द्वारका चले गए, स्थानांतर हो गया, तब द्वारका में कौन कौन सी लीलाएं उन्होंने यदुवंशियों के साथ की वो बता दीजिएगा। और फिर प्रभु की यानी कि कितनी पत्नियां थीं, कितने विवाह हुए थे, उसके बारे में आप बता दीजिएगा। एतत् अन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, राजा परीक्षित कह रहे हैं कि ये तो मैंने आपको सब कुछ प्रश्न पूछे, क्योंकि जो प्रश्न करता रहता है वो तो पूरी तरह से दिल खोल करके प्रश्न पूछता है, क्योंकि उसको रुचि है, उसको जानना है, उसमें प्रभु के प्रति उसका प्रेम है। इसीलिए कहते हैं कि आज मैंने ये जो प्रश्न मैंने आपके पूछा, ये जितने प्रश्न पूछे भगवान की लीला के बारे में, जितने भी मैंने प्रश्न पूछे, इसको छोड़ करके भी जो लीलाएं हैं जो हम जानते नहीं है, जो आप जानते हैं, उसको भी आप सविस्तर यानी कि विस्तार पूर्वक बता दिए। विस्तृतम सर्वज्ञ श्रद्धानाय कहा है, यानी कि उन्होंने कहा है कि मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उसको सुनना चाहता हूँ। और उनको कहा है सर्वज्ञ, कहा है किसको? सुखदेव जी महाराज को। सर्वज्ञ तो है ही, क्योंकि उनका बाह्य बहिरंग लीला और अंतरंग लीला दोनों में प्रवेशाधिकार है। इसलिए जो लीलाएं हम जानते नहीं हैं लेकिन आप जानते हैं, उन लीलाओं का भी आप वर्णन कीजिएगा। माने किसी भी तरह से हमको आप वंचित मत कीजिएगा, विमुख मत कीजिएगा। वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम, हम बड़ी श्रद्धा के साथ उसको सुनना चाहते हैं। न एषा अतिदुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदपि पादते पिबन्तं त्वन्मुखात् त्वन्मुखाम्बोज अच्युतम हरिकथामृतम। क्या है, जैसे कहते हैं ना कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, तो भगवान की लीलाओं का कोई अंत नहीं है। इसीलिए वो यहाँ पर ये उनकी प्रार्थना है, परीक्षित की प्रार्थना है। वो ये कहते हैं कि अगर वो कहें कि अरे तुमने तो 3 दिन ऐसे ही बिना अन्न जल के वहाँ पर बैठे हुए हो, प्यास भूख, तो तुम तो बोल रहे हैं कि उसमें क्या है, मैं तो मुझे उसका स्मरण भी नहीं आ रहा है। अन्न जल का तो किसी भी तरह से मुझे स्मरण भी ना आ रहा है, यहाँ तक कि मुझे अपने शरीर का भी स्मरण नहीं है, क्योंकि इतनी तन्मयता उस भगवत लीला में आ गई है। और फिर मुझे बिल्कुल सता नहीं रही है कि इसका कारण क्या है। बोलते पिबंतम त्वन्मुखात् अच्युतम हरिकथामृतम, मैंने आपके श्रीमुख से जो मैं भगवान की लीला कथाओं का जो रस मैं ले रहा हूँ ना, अमृत रस मैं ले रहा हूँ ना, पान कर रहा हूँ, इसके कारण मुझे अभी और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। न शरीर का मुझे बोध है, न जल अन्न का मुझे यह है, कोई किंचित मात्र व्यवहार मुझे बिल्कुल नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि मुझे भूख और प्यास से कोई मुझे तनिक सता नहीं, बिल्कुल नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपकी कथामृत का वचना यानी कि भगवान की लीला कथा का, अमृत कथा का मैं पान कर रहा हूँ, तन्मय होकर पान कर, ये तन्मयता है पूरी इसमें। और पिबंतम त्वन्मुखाद अम्बुजम अच्युतम हरिकथामृतम, इसका पान करने के कारण हम लोगों को, जैसे भागवत कथा का जैसे हमने प्रारंभ किया था, उस समय भूमिका में हम लोगों ने देखा था कि समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत लेकर के देवता उनके पास आए थे, सुखदेव जी महाराज के पास और परीक्षित के पास। बोले विनिमय में ये दे दो, हम अमृत दे देते हैं, आप भागवत कथा का अमृत दे दीजिएगा। तो दोनों ने उपेक्षा की थी देवताओं की, बोले ये अमृत और वो अमृत कौन सी तुलना, वो तो अमर कर देता है ठीक है, लेकिन ये पूरे जीवन को परिपूर्ण कर देता है, मुक्त कर देता है, ऐसा अमृत है। तो यहाँ पर इसकी अब इसके बाद में सूत उवाच, क्योंकि सूत जी बोल रहे हैं ना इसके, तो इसमें एवं निशम्य भृगनंदन साधुवादम मैयासकी स भगवान अथ निविष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषमग्नम व्याहर तुमारभद भागवत प्रधान। भागवत प्रधान कहा है किसको? सुखदेव जी महाराज को। भागवत प्रधान इसलिए कहा है कि भगवान की यानी कि भगवत प्रेम में पूरी तरह से परिपूर्ण है, इसलिए भागवत प्रधान, चलते फिरते भागवत है। उन्होंने केवल अध्ययन नहीं किया। अब प्रश्नकर्ता कौन है? राजा परीक्षित है। उन्होंने पूछा है बहिरंग लीला के बारे में और अंतरंग लीला के बारे में भी पूछा है। अब जब प्रश्न पूछा, क्योंकि प्रश्नकर्ता भी उसी कोटि का है, उसी धरा का है, वो भी राजर्षि है। हम लोग आगे
इसमें दिया है। तो वो प्रश्नकर्ता होने के कारण में वो लीलाएं उनके मानस पटल पर, उनके अंतर्दृष्टि के सामने स्फुरन हो गया उनका, कि पूरी तरह से वो लीला उनके सामने अनुभव में आ गई और उसका उन्होंने पूर्ण मात्रा में आस्वाद कर दिया। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये भागवत प्रधान, क्योंकि जो भागवत का पान इस प्रकार के लीला मृत का पान करता है वो भागवत स्वरूपी हो जाता है, चलता फिरता भागवत हो जाता है। इसीलिए सुखदेव जी महाराज को कहा है भागवत प्रधान। प्रधान मतलब प्रमुख, मुख्य। भगवत प्रेमियों में भी प्रधानता जिसकी है वो है सुखदेव जी, क्योंकि उनको मुनि सत्तम कहा है, ये अधिकार केवल उनको है, इसीलिए भागवत प्रधान कहा है। और उन्होंने क्या किया कि इसका इस प्रकार का जो प्रश्न है परीक्षित का, ऐसा प्रश्न जो है, क्योंकि ये प्रश्न की एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैसाखी सब भगवान अथ विष्णुरातम। विष्णुरात मतलब परीक्षित, विष्णुरात मतलब परीक्षित उसका नाम है, विष्णु कृपा प्राप्त था इसलिए उसका नाम विष्णुरात था। तो भृगुनंदन वैयासकी यानी व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज ने उसको साधुवाद दिया, उसको कहा कि तुम धन्य हो परीक्षित, तुम्हारे मुख से इस प्रकार का प्रश्न निकला। प्रश्नकर्ता भी उसी कोटि का होना चाहिए। साधारणतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 3 प्रकार के 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो विषय उनके बारे में चर्चा होती है, वो प्रश्न पूछे जाते हैं। भगवत चर्चा में भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भी 3-4 प्रकार की श्रेणी है। एक है जो प्रश्न करता रहता है, उसकी इच्छा होती है कि प्रभु को साधन बना करके जागतिक भोगों को पाएं। प्रभु होंगे साधन और जागतिक भोग होंगे साध्य, ये उसका प्रकार की, ये करो तो वो इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं। दूसरे हैं जो भगवत भजन के लिए पूछते हैं वो है, और तीसरे जो है वो इस प्रकार के लीलाओं में लीला का सविस्तार यानी कि पूरी तरह से लीला का आस्वादन लेना चाहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो ये चतुर्थ तृतीय श्रेणी के जो लोग हैं, जैसे परीक्षित जैसे लोग हैं, इसीलिए उन्होंने साधुवाद दिया कि तुमने जो प्रश्न पूछा, ये जो प्रश्न पूछा, इसके कारण मेरे सामने पूरा भागवत मैंने वो जो लीला जो थी, अंतरंग लीला थी, वो उनके आँखों के सामने, अंतर्दृष्टि के सामने, पूरी उनके सामने, क्योंकि सब कुछ उनके सामने प्रकट हो गया। वो भागवत प्रधान थे और भागवत का पूरा मतलब ये इसका जो रस था लीला का, जो ये हो गया उनके सामने आ गई उनके सामने, ये इस प्रश्न के कारण आ गई। इसलिए साधुवाद दे रहे हैं उनको कि तुम धन्य हो, तुमने, तुम्हारा जितना साधुवाद दे उतना कम है। और इसी के कारण मैं इसका वर्णन करूँगा, भगवान की लीलाओं का वर्णन करूँगा, जो कैसे हैं, कली कल्मषघ्नं यानी कि कलिकाल के, या इसका कलिकाल के मल यानी कि जो कल्मश है यानी कि जो पाप है, यानी जिस प्रकार की जितने भी प्रकार के बुराइयां हैं उसको धो डालने वाली ये तुम्हारी लीला कथा है, लीला कथा का अमृत है, वो उसको मैं अभी वर्णन करता हूँ। ऐसा उन्होंने, किसने कहा, सुखदेव जी महाराज ने कहा। बहुत बहुत उनको साधुवाद दिया। और इसमें फिर अभी सुखदेव जी महाराज ने अभी अपना प्रश्न करना, उत्तर देना शुरू कर दिया। वो कहते हैं, सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। साधुवाद दे रहे, प्रशंसा कर रहे हैं क्या, कि मैं, तुमने जो निश्चय किया है वो बहुत ही सुंदर है और आदरणीय है, क्योंकि तुम्हारी इसमें तुम्हारे जो हृदय देवता है उनकी लीला कथा श्रवण में तुम्हारी इतनी सुदृढ़ प्रीति है, इतनी श्रद्धा है। यज्जाता नैष्ठिकी रति का है। रति यानी प्रेम, आत्यंतिक प्रेम, और वो भी नैष्ठिकी रति। सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तम। अब यहाँ पर मुनि सत्तम था, अब यहाँ पर राजर्षि सत्तम आ गया, यानी कि राजर्षि सत्तर, राजर्षि सत्तम ये कहा है। क्यों? राजर्षि कौन है? राजा और ऋषि। जो ब्रह्म तत्व को जान गया वो राजा है, ऋषि है, जैसे जनक राजा थे वो भी है। लेकिन राजर्षि होने के बावजूद भी भजन में रुचि रखते हैं, वो है राजर्षि सत। और भजन में उनकी निष्ठा जो है उससे राजर्षि सत्तर। और उसके बाद में जो प्रेम आता है, भगवत प्रेम जो होता है उसमें आता है
उसके कारण उनको राजर्षि सत्तम कहा है। यानी कि राजर्षि होने के बावजूद भी, राजा और ऋषि होने के बावजूद भी प्रभु के प्रति उनकी जो आत्यंतिक प्रेम है, इसके कारण उन्हें कहा है। और वो कैसे है? बुद्धिस्तव सम्यक व्यवस्थिता। सम्यक व्यवस्थिता यानी कि पूर्ण रूप से तुम्हारी बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि जो है उस लीला कथा में प्रतिष्ठित है। वैसे देखा जाए तो 3 प्रकार के साधन रहते हैं। एक है अभ्यास, दूसरा है रुचि और तीसरा है रति। यहाँ निष्ठि की रति का है। अभ्यास में रूखापन रहता है। हम लोग अभ्यास करते हैं, साधन का अभ्यास करते हैं, जप का अभ्यास करते हैं, लेकिन उसके रूखापन उसमें रहता है, ड्राइनेस जिसको बोलते हैं वो है। दूसरा है रुचि। रुचि का मतलब ये है कि साधन भजन कर रहे हैं, जप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उसमें रुचि आ गई, स्वाद आ गया है, तो उसमें एक प्रकार का मार्ग धीरे धीरे खुल जा रहा है, वो रुचि है। और तीसरी है रति, यानी कि रुचि तो हो ही गई, रुचि के बाद में जब भगवत कथा में या भगवत लीला कथा में उसकी प्रीति हो गई, आत्यंतिक प्रीति हो गई, तब उसको कहते हैं नैष्ठिक की रति। ये कैसी नैष्ठिक रति? सम्यक व्यवस्थिता कहा है। सम्यक व्यवस्थिता वो गीता में भी आया है। अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग साधुरेव सब मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। सम्यक व्यवस्थित माने परिपूर्ण रूप से वो उसमें भाव में, भगवत भाव में प्रतिष्ठित है। सम्यक व्यवस्थितो ही सह कहा है। सम्यक व्यवस्थिता और ये नैष्ठिक की रति है। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसमें 2 प्रकार की जो श्रेणियाँ हैं कि भगवान से प्रेम करना या भगवान की जो लीला कथा है उसमें प्रेम करना। अब किसी को पूछा जाए उसमें दोनों में उत्तम कौन है, तो हम लोगों को थोड़ा बुद्धि चकरा जाएगी। लेकिन यहाँ उनका ये कहना है कि भगवान की लीला कथा में जो प्रेम रखता है वो सब उत्तम है, क्योंकि भगवान की लीला कथा में प्रेम है मतलब ही भगवान के प्रति उसका प्रेम है। बिना उसके प्रेम के बिना लीला कथा में प्रेम नहीं आ सकता, क्योंकि ये लीला कथा जो है कली कलमशहारी तो है ही, लेकिन तुमने जो एक प्रश्न पूछा है, तो इस लीला का पान करके सभी लोग उससे आनंदित तो हो ही जाएंगे, लेकिन उनका खुद का भी अंतःकरण की मलिनता दूर हो जाएगी। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् स्त्रीन् पुनाति ही वक्तारम पृच्छकम श्रोतुम तत्पाद सलीलम यथा। मने अब ये जैसे कि तुमने ये प्रश्न किया है, ये तो उच्च कोटि का प्रश्न तुमने किया है, जिसके कारण ये वासुदेव की भगवान की जो लीला का कथा रूपी जो अमृत जो है वो हम लोगों को सुनने को मिलने जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि प्रश्न करने वाला प्रश्नकर्ता, जो वक्ता है वो स्वयं, और तीसरा श्रोता, तीनों धन्य हो रहे हैं, कृतकृत्य हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं तीनों। जो प्रश्न करता है, क्योंकि प्रश्न उस कोटि का है, उत्तर देने वाला भी उसी धरा का है, उसी मुनि सत्तम है, प्रश्न करने वाला राजर्षि सत्तम है, और उससे जो निकलने वाला रस है, अमृत रस जो है, उसका पान करने वाले ये श्रोता है। तीनों के तीनों श्रवण मंगलम पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल कहता है कि श्रुत तत्पाद सलीलम, यानी कि भगवान के श्री चरणों से निकली हुई गंगा जल जैसे पवित्र कर देती है, अथवा भगवान के चरणामृत जिसको बोलते हैं हम लोग, उनके चरण धौत करके जो जल आता है वो जो है चरणामृत, उसको पान करने से जैसे सभी पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारा ये जो प्रश्न है वो सभी लोगों को पवित्र करने वाला है। प्रश्नकर्ता भी, वक्ता भी और श्रोता भी, तीनों को पवित्र कर देने वाला है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि तुम्हारा ये प्रश्न जो, यानी कि तुम्हारे, इसीलिए साधुवाद उसको दे रहे हैं, प्रशंसा उसकी कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे इन्होंने पृथ्वी का प्रार्थना भगवान के पास आविर्भूत होने के लिए, यहाँ टीकाकारों ने, इसलिए मैं ये वो किसी भी प्रकार से उन्होंने ये नहीं छोड़ा कि इसमें से कोई रस ना बात जाए, ये कहा है। किसी भी तरह से इसमें से, क्योंकि ये एक तो है पूरा भागवत का सार है, दशम स्कंद है, भागवत का निचोड़ है पूरा, और उसमें भी ये वो इसलिए नहीं चाहते कि टीकाकार या वैष्णवाचार्य नहीं चाहते कि इसमें से कोई रस ये न हो जाए, इसलिए इसकी महत्ता है, उसकी महत्ता बढ़ जाती है इसमें। तो अगले इसमें हम लोग उसका ये करेंगे। अच्छा, 26 तारीख को हम लोगों की ये है
सरस्वती पूजा है, तो सवेरे जैसे 7:30-8 बजे हमारी पूजा होगी, फिर उसके बाद में हवन होगा, प्रसाद वितरण, पुष्पांजलि सरस्वती पूजा में। खैर उस दिन ये भी है, वो हमारा प्रोग्राम भी है, स्कूल का प्रोग्राम भी वहाँ रहता है, तो वो लोग अपना प्रोग्राम ख़त्म करके यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप सभी आमंत्रित हैं उसके लिए। कल राजा महाराज का जन्मदिन भी है। चलो, ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।